जय श्री श्याम। हमेशा आपने सुना होगा मेरे बेटे के मुंह पे जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल निकलता है। कुछ तो बाबा की इच्छा है, श्याम बाबा की। कल अचानक से उनका ध्यान आया और मैंने भजन लिखा। भजन तो मैंने पहले भी लिखा हुआ है। सभी एक हैं, कहते हैं सभी एक हैं। तो मैंने 2 भजन लिखे थे, रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखती हूँ अब तक आज पहुँच पाएगा कि कल पहुँच पाएगा ये। 2-4 लाइन भजन है, उसके आगे मेरी खुद की कहानी है। जब मैं वहाँ पे गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, सुनिएगा। मेरे बाबा की महिमा निराली है, मेरे बाबा की महिमा निराली है। वो तो भरता झोली सबकी खाली है। मेरे बाबा की महिमा निराली है, वो तो भरता झोली सबकी खाली है। सरल रहता जो बाबा को भाता है। गला नहीं जा रहा, पता नहीं खराब तो नहीं है, पर कुछ तो गड़बड़ है। सरल रहता जो बाबा को भाता है, भक्त रूठे तो बाबा मनाता है। सरल रहता जो बाबा को भाता है, भक्त रूठे जो बाबा मनाता है। रूप बदल बदल बाबा मिलने आता है, रूप बदल बदल बाबा मिलने आता है। जिसकी इच्छा हो उसको दे जाता है, जिसकी इच्छा हो उसको दे जाता है। मेरे बाबा की महिमा निराली है, वो तो भरता झोली सबकी खाली है। मेरे बाबा की महिमा निराली है, वो तो भरता झोली सबकी खाली है। ये न सोच में ही बाबा के दर जाता हूँ, ये न सोच में ही बाबा के दर जाता। श्याम चाहता है तभी मैं पहुँच पाता हूँ, ये न सोच में ही बाबा के दर जाता हूँ। श्याम चाहता है तभी मैं पहुँच पाता हूँ। मेरे बाबा को इत्र बहुत भाता है, मेरे बाबा को इत्र बहुत भाता है। हर भक्त इत्र शाम को चढ़ाता है। धनी देखे न देखे कभी निर्धन है वो, धनी देखे न देखे कभी निर्धन वो। खुद भी भोला भक्तों को भोला समझे वो, खुद भी भोला भक्तों को भोला समझे वो। मेरे बाबा की महिमा निराली है, वो तो भरता झोली सबकी खाली है। मेरे बाबा की महिमा निराली है, वो तो भरता झोली सबकी खाली है। अब आगे एक मेरी कहानी है, जब मैं गई थी, सुनिए। एक बार पूजा दर्शन को आई थी, मन में इच्छा खुशियाँ खूब लाई थी। मेरी खुद की अपनी कहानी है, जब एक ही बार मैं बाबा के पास गई हूँ तब की बात बता रही हूँ आपको। बहुत साल हो गए इस बात को। एक बार पूजा दर्शन को आई थी, मन में इच्छा खुशियाँ पार लाई थी। महीना फागुन का भीड़ बड़ी भारी थी, भीड़ से भक्त बार बार गिरने लगे। लगते ही एक दूसरे से भिड़ने लगे। पति और कहीं मैं और खोने लगी, समझ आया न कुछ भी मैं रोने लगी। सिलसिला भीड़ का खूब बढ़ता गया, एक दूसरे से भक्त वहाँ लड़ता गया। लगे अब बाबा जाने न देगा कभी,
लगे अब बाबा जाने न देगा कभी, क्यों बाबा की महिमा गाते हैं सभी। भीड़ से जो मैं घबराई तो मुझे लगा क्यों लोग बाबा की महिमा गाते, हम यहाँ आए और दोनों बिछड़ गए। बोला बाबा एक बार जान अब की बचा ले, बोला बाबा एक बार जान अब की बचा ले। मेरे खो गए हैं पति उन्हें वापस मिला दे, एक पल न लगा ढूंढने में पति को मेरे, एक पल न लगा ढूंढने में पति को मेरे, ऐसा लगा कोई सर पे आके हाथ है फेरे। एक पल न लगा एक पल न लगा ढूंढने में पति को मेरे, ऐसा लगा कोई सर पे आके हाथ है फेरे। जल्दी जल्दी निकल वहाँ से हम, जल्दी जल्दी निकल हम वहाँ से गए, जाते जाते बाबा से हम ये कह गए, अब न आएंगे फागुन के मेले में, अब न आएंगे फागुन के मेले में, हम तो घर पर मिलेंगे अकेले में। तब से इतने साल हो गए मैं बाबा के पास नहीं गई, क्योंकि वो जो घटना देखी थी हमने, इतनी हालत ख़राब थी, एक के ऊपर एक चढ़ गए और वो भी खो गए, समझ में नहीं आया क्या करूं। और लेकिन चमत्कार भी हुआ, हम दोनों खो गए तो मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या होगा। मुझे लगा गया, हम दोनों में से कोई एक गया और रहेगा भी तो दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। पर बाबा ने सुना भी, तुरंत वो मिल भी गए। निकलते निकलते मैंने कहा अब इस भीड़ में मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी, घर पे ही मैं बाबा से मिल लूँगी। तब से अब तक गई नहीं हूँ, और जब भी जाना होगा तो मैं उस भीड़ में तो नहीं जाऊँगी, पता करके जाऊँगी जो श्याम भक्त हैं, जो जाते रहते हैं कि किस समय में भीड़ कम होती है नहीं रहती है, उस समय जाएंगे। तो थोड़ा सा 2-4 लाइन भजन था, बाकी मेरी अपनी कहानी थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हमें पता नहीं था कि फागुन के मेले में इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। हम पहली बार गए थे और बस मन किया और चले गए, पूछा नहीं था वहाँ पे क्या होता है कैसे होता है। बस पकड़ी हमने वहाँ पे, जयपुर से सिंधी कैंप बस स्टैंड से हमने बस पकड़ी और निकल गए और पहुँचे। दर्शन भी कर लिए थे, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन दर्शन करके जब हम निकले वहाँ से, दर्शन करके निकल चुके, तब जो हाल था, बाबा ने जो जान बचाई। जय श्री श्याम।